आज हम बात करने वाले हैं लेटराइट मिट्टी, यानी लेटराइट मिट्टी क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे और ये कैसे बनता है और किन किन राज्यों में बनता है, इन सभी का हम एक साथ इसमें देखेंगे। देखिए लेटेराइट जो है, लेटेराइट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से, लेटेराइट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से हुआ है। ठीक है, लेटराइट जो हम मिट्टी बोलते हैं वो ग्रीक के भाषा जो थे लेटर शब्द से हुआ है, जिसका शाब्दिक यानी उसका जो अर्थ होता है ईट होता है। यानी लेटराइट जो लेटर है, ये शाब्दिक अर्थ है कहाँ का, ग्रीक का, और उसका अर्थ क्या होता है तो ईट होता है। लेटर का अर्थ क्या होता है, ईट होता है। इस प्रकार के मिट्टी में जो लेटराइट मिट्टी बोलते हैं ना, तो इस प्रकार के मिट्टी की विकास उच्च तापमान एवं अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में हुआ है। जो हमारा लेटराइट मिट्टी है इसका जो विकास होता है क्या होता है, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा तापमान हो और अत्यधिक क्या हो, वर्षा हो, तो वहाँ पे इसका क्या होता है, इसका विकास होता है। भारत में इस मिट्टी का यानी मृदा का मतलब मिट्टी हुआ। भारत में इस मिट्टी का विस्तार कितना है, 1.3 करोड़ हेक्टेयर से भी अधिक है। ठीक है, इसका जो है 1.3 करोड़ क्या है, इसका फैला हुआ भाग है किसका, लेटराइट मिट्टी का। ठीक है, यह मिट्टी तीव्र निछालन यानी लीचिंग बोलते हैं, लीचिंग, ठीक है, तीव्र निछालन का परिणाम है, जिससे ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है। अत्यधिक तापमान के कारण जैविक पदार्थों को अपघटित करने वाली बैक्टीरिया नष्ट हो जाती है। जो इसमें क्या तापमान अधिक रहती है तो इसमें जैविक पदार्थ के करने वाले जो होते हैं तो वो बैक्टीरिया क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, अपक्षयन के कारण लेटराइट मिट्टी कठोर हो जाती है। जब अपक्षयन होता है तो क्या होता है कि लेटराइट मिट्टी कठोर हो जाती है, और एल्युमिनियम और लोहे की ऑक्साइड के कारण इसका रंग क्या हो जाता है, लाल होता है। ठीक है, एल्युमिनियम और ऑक्साइड के कारण इसका रंग क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। और इस प्रकार की मिट्टी में रासायनिक खाद एवं अन्य उर्वरकों का यानी कि जो खाद है हमारे, उसका प्रयोग करके इसमें उत्पादन किया जा सकता है। अगर इसमें उत्पादन की बात आए तो इसमें क्या खाद उद दे के इसमें क्या करेंगे, उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका विस्तार देखते हैं, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश और उड़ीसा तथा असम। ठीक है, असम की पहाड़ियों पे लेटराइट मिट्टी का विस्तार मिलता है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में इस मिट्टी संरक्षण के तकनीक के सहारे चाय एवं कहवा का उत्पादन होता है। अब से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, आप जब भी ऑनलाइन क्लास करें या कहीं भी तो पेन और कॉपी साथ में रखें, ताकि जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए आप उसे नोट कर सकें। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा कि लेटराइट मिट्टी में सबसे ज़्यादा किसके उत्पादन मतलब और कौन से राज्य में होते हैं, तो चाय और कहवा कहाँ पे होते हैं, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु जैसे राज्यों में क्या होते हैं, इस मिट्टी तकनीक के सहारे चाय एवं कहवा का उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश और केरल में इस मिट्टी को काजू की खेती के लिए भी क्या होता है, उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, ये क्या क्या चाय और कहवा का भी उत्पादन किया जाता है। ठीक है, लेकिन ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में इस मिट्टी के लिए किसको उपयुक्त मानी जाती है, तो काजू की खेती के लिए। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।